तो जैसा कि पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था, जॉन के पीछे ये काइमेरा हंटर हाथ धो के पड़ जाता है। जब जॉन कपड़े धोता है तब भी वो छुप छुप के उसे देखता है, जब वो पौधों को पानी देता है तब भी वो उसे छुप छुप के देखता है, और लास्ट में जॉन ने जो कपड़ा धो के सुखाने रखा था वो काइमेरा उसे पहन लेता है। और अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो अब ये रोबो काइमेरा एक इंसानी छोटी सी बच्ची के रूप में आ जाता है, जो असल में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। एंड वो चियोन के घर को देख रही थी जो बहुत ही सुंदर लग रहा था उसे। एंड जब चियोन उसे देख लेता है तो बहाने बनाने लगती है कि मैं असल में यहाँ की नहीं हूँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ। जिसपे चियोन उसे पूछता है कि अच्छा तुम बहुत दूर से आई हो। वो कहती है हाँ, इतने दूर से जहाँ तुम नहीं पहुँच सकते। जिसपे वो बोलता है कि अच्छा तो तुम जादुई दुनिया से आई हो। एंड वो चुपचाप सर हिलाते हुए हाँ बोल देती है, हालांकि उसे शर्म भी आती है। लेकिन फिर चियोन उससे बोलता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने जो कपड़े पहने हैं ऐसा लगता है वो मेरे हैं। जिसपे वो बोलती है कि नहीं 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 नहीं, हमारे वहाँ का रूल है कि अगर कोई चीज तुम्हें मिलती है तो वो तुम्हारी हो जाती है, इसलिए ये कपड़े अब मेरे हैं। जिसपे चियोन उसे बोलता है ठीक है ये कपड़े तो तुम्हारे हैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसपे वो बोलती है कि क्या मैं इस घर में रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे कीड़ों मकोड़ों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे सेफ फील कर रही हूँ। जिसपे चियोन बोलता है ठीक है तुम मेरे साथ रह तो सकती हो, लेकिन एक शर्त है, मुफ्त में तो मैं कुछ भी नहीं देने वाला, इसलिए तुम्हें यहाँ पे काम करना होगा। जिसपे वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। एंड फिर चियोन बोलता है कि ठीक है फिर शुरू हो जाओ खुदाई करने के लिए, क्योंकि मुझे एक छोटा सा खेत बनाना है यहाँ पर। एंड वो लड़की बिना कुछ कहे फुल स्पीड में वहाँ पे खुदाई करने लगती है एंड बहुत ही जल्दी अपने पावर का यूज करके उस जगह को साफ सुथरा बना देती है, वहाँ से सारा घास हटा देती है ताकि वो वहाँ पे सब्जी उगा सके। जिसपे चियोन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है। ये बात सुन के वो अचानक से घबरा जाती है एंड जल्दबाजी में अपना नाम कुछ भी बता देती है। एंड वो बताती है कि उसका नाम किम नारी है। एंड फिर जो जगह उसने साफ की थी उसी जगह में चियोन अपने छोटे छोटे मैनड्रैक के पौधों को लगा देता है। एंड इन लोगों को हम अब आलू कहेंगे, ठीक है। ऐसे ये आलू नहीं है लेकिन बोलेंगे बस यूं ही। एंड वो आलू उस नए जगह में आके बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन चियोन तभी देखता है कि वो छोटी बच्ची कुछ उदास टाइप की लग रही थी। तो चियोन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। जिसपे वो बताती है कि जब मैं रास्ते में आ रही थी तब एक छोटा सा पक्षी था और उसके पीछे बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर लगे पड़े थे, लेकिन मैं उसे वही छोड़ आई क्योंकि मुझे मॉन्स्टर से बहुत डर लगता है और अभी बहुत ही तेज चिल्लाने की आवाज आ रही है, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो मॉन्स्टर उसे खा ना जाए। जिसपे चियोन बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें उसे बचाना है और तुम्हें उसकी टेंशन हो रही है, तो ठीक है तुम उसे बचाओगी, लेकिन अपने डर से नहीं अपने ताकत से। एंड उसके बाद जियोन उसे मोटिवेशन दे देता है एंड उसके अंदर के छोटे से मासूम बच्चे को जगा देता है। जिसके बाद किम नारी बिना कुछ सोचे अपने आप को जगा दिया और फुल स्पीड में उसे बचाने के लिए चली जाती है। एंड जैसे वो वहाँ पहुंचती है देखती है कि बड़े बड़े मॉन्स्टर उस छोटे से पक्षी के पीछे पड़े थे। किम नारी फुल स्पीड में जाती है और उन मॉन्स्टर्स की छुट्टी कर देती है। तभी उसे अपनी लैब वाली जिंदगी याद आती है जहाँ पर उसके पास वैसा ही एक छोटा सा खिलौना हुआ करता था, लेकिन जो बाकी सारे बच्चे थे वो उससे नफरत करते थे क्योंकि वो काफी स्मार्ट थे, इसलिए बार बार एक्सपेरिमेंट के लिए उसे नहीं भेजा जाता था और उसके बदले दूसरे बच्चों को भेजा जाता था, इसीलिए सब गुस्सा हो जाते थे। उन्होंने उसके खिलौने को भी तोड़ दिया और उसे भी बहुत ज्यादा मारते थे। एंड दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है नारी वहाँ की सभी मॉन्स्टर्स को मार देती है एंड उसके बाद रोते हुए फिर से चियोन के पास आ जाती है जहाँ पर चियोन अपने पौधों का ख्याल रख रहा था। बट रोती हुई नारी को देख के वो हैरान होता है कि क्या हुआ, तुमने उसे बचा लिया लेकिन तुम रो क्यों रही हो। जिसपे वो रोते हुए बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है और लगता है ये मरने वाला है, और अगर ऐसे हम लोग इसे छोड़ देंगे तो मॉन्स्टर इसे फिर से खा जाएंगे। जिसके बाद चियोन उसके पास जाता है और उसके सर पे हाथ रखता है और अपना थोड़ा सा माना उसे दे देता है, और जब वो उसे अपना माना देता है तो उसे उस पक्षी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, मतलब उसके पास्ट में क्या हुआ था। एंड ये जानने के बाद आप लोगों को भी हंसी आएगी क्योंकि ये वही पक्षी है जिसका शुरुआत में ही चियोन ने खाल निकाल के अपने कपड़े बना लिए थे और ये उसकी दूसरी लाइफ है, लेकिन चियोन को भी पता नहीं चलता कि ये इतना छोटा क्यों हो गया। चियोन मनी मन ये सब सोच के बहुत ही ज्यादा हंस रहा था, मतलब उसे भी अजीब लग रहा था। वही वो चिड़िया काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो भी चियोन को पहचान जाता है। एंड यहाँ पर एक और बात पे वो गुस्सा था क्योंकि किम नारी ने उसका नाम गोइंग रख दिया है। चियोन यहाँ पे बहुत ही हैरान होता है क्योंकि वो उस पक्षी की सारी बातें समझ पा रहा था, लेकिन किम नारी उसकी बातें नहीं समझ सकती, ठीक है ना, सिर्फ चियोन ही समझ सकता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि शायद से चियोन के अंदर इस जानवर का भी कोई सेल है। एंड यहाँ पे नारी गोइंग को प्यार से बोलती है कि गो तुम मुझे बिल्कुल एक कबूतर की तरह लग रहे हो, पता नहीं क्यों। एंड कबूतर सुन के वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन नारी उसे छोड़ती ही नहीं, उसे पकड़ के अपने पास रख लेती है बहुत ही ज्यादा कस के। एंड गोइंग चिल्लाता रहता है कि अरे जाने दो मुझे, क्या हो गया तुम्हें, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, प्लीज छोड़ दो मुझे। एंड फिर देखते हैं हम नारी को जो गोइंग पे बहुत ही सारा पट्टी बांध देती है क्योंकि उसे चोट लगी थी एंड उसे बहुत ही अजीब सा क्यूट सा पेट बना देती है। एंड उसके बाद बोलती है कि अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। एंड वो काफी ज्यादा गंदा हो चुका था, इसलिए उसे नहलाने के लिए उस पर बहुत सारा पानी डाल देती है ताकि वो साफ हो जाए। एंड फिर क्या, गोइंग की हालत खराब। गोइंग बोलता है बस करो यार, मुझ पे और पानी मत डालो। तभी किम नारी को लगता है कि वो खाना मांग रहा है, इसलिए वो जल्द से जल्द खाना ढूंढने जाती है। वहीं दूसरी ओर चियोन अपने हाथ को ब्लेड में बदल लेता है, टेबल बनाने के लिए एक लकड़ी को काट रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे वो लकड़ी ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि वो
टेबल बनाने के लायक नहीं था। तभी जो गुइंग होता है वो मन में सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ है क्या इसे नहीं पता, शायद इसे नहीं पता होगा कि इस लकड़ी से टेबल नहीं बनाया जा सकता है, और शायद क्या इसे पक्का नहीं पता होगा ये। तभी हम देखते हैं जियोन उसके दिमाग को भी पढ़ सकता है। जियोन बोलता है, वाह तुमने तो मुझे ज्ञान दे दिया, इस लकड़ी से टेबल नहीं बनाया जा सकता है, तुमने सही कहा। गुइंग हैरान कि है इससे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या ये मेरे माइंड पे कंट्रोल कर सकता है, ये मेरे माइंड को पढ़ सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर जियोन बोलता है कि देखो बस तुम्हारे दिमाग में जो वर्ड्स चल रहे हैं उन सबको मैं सुन सकता हूँ, क्योंकि वो सब मेरे कानों में एक ह्यूमन की आवाज की तरह आती है। एंड फिर वो पक्षी आखिरकार मतलब जियोन को माफ कर देता है, क्योंकि जियोन ने उसे बचाया, उसके पास भी रखा, इसलिए वो थोड़ा अपना गुस्सा कम कर लेता है। एंड दूसरी सीन में हमें किम नारी के रोने की आवाज आती है, क्योंकि कुछ लैब वाले हंटर्स उसके पीछे पड़े थे उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि ये लैब से भागा हुआ काइमेरा है। एंड उसके बाद वो हंटर किम नारी पे अटैक करने वाला था, वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो हंटर किम नारी पे अटैक करता है उसके आगे जियोन आ जाता है और वो उसके बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को सिर्फ अपने एक हाथ से रोक लेता है। वो किम नारी की तरफ देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, एंड उसे पता चलता है कि किम नारी को आग से डर लग रहा है, एंड इसीलिए वो पहले किम के आसपास के आग को बुझाता है। एंड उसके बाद उस इंसान से बोलता है कि देखो भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा ये मैं भी नहीं जानता। जिसपे वो हंटर बोलता है, अरे वो जंगली इंसान, चुपचाप मेरे रास्ते से हट जा और मुझे उस काइमेरा को लेके जाने दे, वरना मैं तुझे यही जला दूंगा। जिसपे जियोन बोलता है कि अरे वो लंबे बालों वाले इंसान, चुपचाप यहाँ से चला जा। एंड जियोन उसका बहुत मजाक उड़ाता है, जिसपे उस हंटर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि देखो तुम मेरा इतना खतरनाक मोमेंट खराब मत करो, ठीक है ना। एंड उसके बाद वो गुस्से से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जियोन सिर्फ अपनी एक ही उंगली से उसके अटैक को एक झटके में रोक देता है। साथ ही में वो एक पहाड़ को तोड़ देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पत्थर उसके ऊपर गिर जाते हैं। एंड वो हंटर पत्थरों के नीचे दब जाता है। किम अपने आंसुओं को साफ करती है और जियोन को थैंक्स बोलती है उसे बचाने के लिए और आग बुझाने के लिए, क्योंकि उसे आग से बहुत डर लगता है। एंड फिर जियोन किम नारी से बोलता है कि अगली बार अगर तुम्हें डर लगे ना तो डर को एक थप्पड़ मार के भगा देना। एंड उसके बाद वो उस इंसान के सुंदर सुंदर बालों को पकड़ता है एंड उसको खींच के निकाल देता है। एंड पता चलता है कि उस हंटर के जो बाल है वो नकली है, एंड उसका विग हटाने के बाद उसका टकला बहुत ही चमचम कर रहा था। एंड उसे देख के वो व्हाइट चूजा यानी कि गुइंग बोलता है कि ये टकला क्यों है, दिखने में तो ये काफी जवान लग रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं किम नारी जो कि अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी, उसका टकला देखने के बाद वो भी जोर जोर से हंसने लगती है। एंड जियोन उसे घूर घूर के देखता है और कहता है कि ये अपने डर से कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं बाहर आ गई। एंड हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब जियोन उस हंटर पे अटैक कर रहा था, तो उस चूजे ने किम नारी का माइंड पढ़ा कि आखिरकार वो डर क्यों रही है, एंड वो किसी का भी पास्ट भी जान सकता है इसी के साथ, एंड वो खुद तो पता लगा सकता है लेकिन उसके साथ ही वो जियोन के दिमाग में भी वो सारी चीजें डाल सकता है, एंड यही उसकी एबिलिटी है। तो वो लोग देखते हैं कि किम नारी जब उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो एक केमिकल की तरह दिखती थी, मतलब जेली टाइप, एंड ये जो साइंटिस्ट है वो साइकोपैथ टाइप का था। वो बहुत ही खतरनाक स्माइल के साथ किम नारी की तरफ देखता है, मतलब वो तब किम नारी नहीं थी, वो तब रोबोट बनने वाली थी। एंड वो उसकी तरफ देखता है और अपने हाथों में नीले नीले आग को लेके उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, एंड इसी की वजह से उसे आग से डर लगता है। एंड ये सब जानने के बाद जियोन उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि तुम बहुत ही बहादुर हो और तुमने लैब में बहुत कुछ सहा है। वहीं दूसरी ओर वो चूजा उस हंटर के टकले पे टुक टुक करके मारे जा रहा था और कहता है कि अब हम लोग इसका करे क्या। जिसके बाद किम नारी बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग इस हंटर को एक झरने में बांध देते हैं, जिसके बाद उसके ऊपर बहुत सारा पानी गिरता है। एंड किम नारी बोलती है कि अब सही है, इस अंकल के सर पे अब बहुत सारा पानी गिरेगा, एंड उसके बाद इनकी आग बुझ जाएगी और ये बिल्कुल भी डरावने नहीं लगेंगे और किसी को भी आग नहीं लगाएंगे। एंड वो उसका मजाक भी उड़ा रही थी, जिसपे जियोन बोलता है कि छोटी बच्ची इस तरीके से दूसरों का इतना मजाक नहीं उड़ाते हैं। और फिर वो बोलता है चलो ये सब छोड़ो, अब हम लोग वापस से सूप बनाएंगे। एंड फिर वो नदी में आके पानी भरने लगता है और फिर ये लोग मछली भी पकड़ने वाले हैं। सो किम नारी बोलती है कि मछली पकड़ने का काम मुझ पे छोड़ दो, ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगी। और फिर वो मछली पकड़ने के लिए पानी में कूद जाती है, एंड फिर वो 3 बहुत ही खतरनाक मछलियों को बाहर निकालती है। 2 तो उसके हाथ में थे और एक उसके सर में। एंड फिर जियोन बोलता है कि देखो हमारे पास जगह कम है, इसलिए हमें 3 मछली नहीं एक ही मछली चाहिए, तो तुम 2 को पानी में छोड़ दो। एंड उसके बाद किम नारी एक मछली को बर्तन में डाल देती है। वहीं उस हंटर के डर के मारे सिट्टी विट्टी गुल हो रहे थे। वो सोचता है कि ये लोग कितने खतरनाक बंदे हैं यार, मुझे इस तरीके से झरने में लटकाने के बाद ये लोग खाने पीने का सोच रहे हैं और ऊपर से इतना सारा पानी और इतनी गंदी गंदी मछलियां लेके गए हैं ये लोग। वो लोग सूप बनाने जा रहे थे, लेकिन तभी वो हंटर चिल्ला के बोलता है कि हे सुनो मेरी बात, अगर तुम लोग मुझे खोल देते हो तो मैं तुम लोगों के लिए सूप बना दूंगा, वो भी बहुत ही टेस्टी। एंड अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग उस हंटर को खोल देते हैं एंड उसके बाद वो बनाने जाता है सूप। एंड मनी मन सोचता है ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, अगर मैंने ये खाना अच्छे से नहीं बनाया तो मैं तो गया काम से। एंड उसके बाद वो बड़े प्यार से नूडल्स के पैकेट को खोलता है। एंड वहीं दूसरी ओर ये दोनों उसे बड़े घूर घूर के देख रहे थे कि कुछ भी गलती किया ना तो तुम्हारी तो खैर नहीं। एंड फिर वो नूडल्स को पानी में डालता है, पानी को उबालता है एंड उसमें मसाला एंड नूडल वगैरह सब कुछ डालने के बाद वो अपने एक हाथ को अपने दिल पे रखता है और हार्ट बीट के हिसाब से सेकंड गिनता
बताता है कि कितने सेकंड में ये नूडल्स बनके तैयार हो जाएगा और फिर उसे निकालना है। तो पकने के बाद वो नूडल्स को पकड़ता है और हवा में ऐसे उछालता है ताकि उसमें और भी ज्यादा टेस्ट आ जाए। और उसी के साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता है कि काश वो अभी यहाँ पे होती, लेकिन अफसोस वो अभी डीमन वर्ल्ड में है। तो फिलहाल खाना बनके तैयार है और वो खाने की खुशबू ले रहा था एंड सोचता है कि अगर इन लोगों को मेरा खाना अच्छा नहीं लगा ना तो फिर तो मैं गया काम से। और उसके बाद वो उन तीनों के सामने नूडल्स को रखता है और कहता है ये आप लोग इसे खा के देखो कि टेस्ट कैसा है। वो लोग खाने को देखते हैं और कहते हैं कि ये कुछ अलग टाइप का लग रहा है, लेकिन अब देखते हैं खाने में कैसा है। एंड उसके बाद जियोन एंड बाकी दोनों भी नूडल्स खाना शुरू करते हैं एंड जैसे ही थोड़ा सा खाते हैं उनके अंदर अलग ही जोश आ जाता है क्योंकि उन लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगता है। एंड एक ही झटके में तीनों सारा खाना फटाफट से चट कर जाते हैं। चूजे को तो यकीन ही नहीं होता कि है तुम इंसान लोग हमेशा ऐसा ही टेस्टी खाना खाते हो क्या। हंटर उनसे पूछने आते कि खाना कैसा बना है, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि सारा खाना चट हो चुका है वो हैरान हो जाता है कि है इन्होंने इतनी जल्दी खा भी लिया। एंड उसके बाद जॉन बोलता है कि ये खाना बहुत ही टेस्टी लगा, इसलिए अब तुम बताओ कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए, इसकी कीमत कितनी है। जिस पे वो हंटर हैरान होता है कि क्या कहा कीमत। एंड फिर वो थोड़ी देर सोचता है एंड सोचने के बाद वो उसके आगे अपना सर झुका लेता है और कहता है कि प्लीज मुझे आपके जैसा बनना है, आपके जैसा ताकतवर, मुझे आप ट्रेनिंग दीजिए प्लीज। जॉन हैरान हो जाता है कि आखिरकार इसे ट्रेनिंग क्यों लेनी है मुझसे। एंड फिर वो बताता है कि उसे बहुत अच्छा हंटर बनना है, सबसे ताकतवर हंटर। एंड वही हम किमनारी को देखते हैं जो पूरा खाना साफ करने के बाद बोलती है कि तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी है ना, तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। वो हंटर उसे याद दिलाता है कि पहली लड़ाई में कैसे वो डर गई थी और उसके बाद जियोन ने आके उसे बचाया। तो वो बोलता है कि मुझे हराना बच्चों का खेल नहीं है। एंड फिर वो बोलता है कि माना जियोन पावरफुल है लेकिन मैं भी उससे कम नहीं। एंड फिर हम देखते हैं जियोन के आगे एक काले कलर का पत्थर पड़ा था एंड वो उस हंटर से बोलता है कि अगर तुम में ताकत है तो तुम इसे तोड़ के बताओ। हंटर बोलता है कि पागल हो गए हो क्या, मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूँ, ये बहुत ही मुश्किल है और इसे तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन जियोन उसे चुटकी बजाते ही तोड़ देता है और फिर हंटर मान लेता है कि हाँ भाई हाँ तुम बहुत पावरफुल हो। एंड उसके बाद किम नारी तैयार हो जाती है उसके साथ लड़ाई करने के लिए। लड़ाई के साथ हमें उस हंटर का पास्ट दिखाया जाता है। तो इसका नाम है नाम किसियो एंड इसके पास बचपन से ही पावर्स थी जो कि आम इंसान के पास नहीं होती है। नॉर्मली लोगों में टीनेज के बाद ही ये सब आता है, लेकिन सियोक के पास काफी पहले से ही पावर्स थी एंड इसी के चलते वो एक बी रैंक का हंटर भी बन गया एंड वो काफी ज्यादा पावरफुल था। वो किसी भी दूसरे हंटर की सिट्टी विट्टी गुल कर देता था एंड वो बहुत ही पावरफुल हंटर था। लेकिन एक समय के बाद सब कुछ बदल गया। एक दिन हमें दिखाया जाता है सियोक नहा रहा होता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। उसके बाल, उसके ये लंबे घने काले बाल उसके हाथों में आ जाते हैं एंड धीरे धीरे वो टकला होने लगता है और यही उसकी कमजोरी बन जाती है। इसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ जाता है। वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाता है, इलाज करवाने का सोचता है एंड वो सोचता है कि वो नकली बाल भी लगाए, लेकिन किसी भी हालत में उसके बालों का इलाज नहीं होता है एंड इसी वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। वो रात रात भर सो नहीं पाता है एंड एक कमरे में अकेले पड़ा रहता है। उसके सर के सारे बाल झड़ चुके थे एंड इसी की वजह से वो नशे भी करने लगता है। लेकिन तभी एक दिन टीवी में उसे एक एड दिखता है जहाँ पर एक डॉक्टर दावा करता है कि वो किसी के भी झड़े हुए बाल वापस उगा सकता है एंड खुद वो 90 साल का है, लेकिन उसके सर में भी बहुत सुंदर सुंदर बाल थे। हालांकि वो सफेद थे लेकिन सुंदर थे। तो एड देखने के बाद सियोक के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जग जाती है एंड तभी उसे मैसेज आता है कि एक मैकेनिकल काइमेरा डीमन वर्ल्ड में चला गया है और उसे मिशन मिलता है कि उसे पकड़ के लेकर आना है। वो सोचता है कि जिंदगी ने उसे दूसरा मौका दिया है एंड इसीलिए वो किम नारी को पकड़ने आया था। लेकिन इस वर्ल्ड में हमें दिखाया जाता है किम नारी उसकी वाट लगा चुकी थी। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जियोन और चूजे को एंड इन दोनों ने रेडवुड की मदद से एक कबर्ड बनाया था ताकि वो लोग सामान रख सके इसके अंदर। एंड वही उसकी नजर पड़ती है उस हंटर पे। वो सोचता है कि किम नारी कितनी पावरफुल है एंड असल में वो एक बच्ची नहीं है। लेकिन सियोक भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इतने बार उससे हारने के बाद भी वो हार नहीं मान रहा। एंड इस बार सियोक अपने पूरे पावर का यूज करता है और किम नारी पे अटैक करने जाता है एंड किम नारी भी बिल्कुल तैयार होती है उसके अटैक के लिए। सियोक अपने पूरे पावर की मदद से किम नारी पे अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो किम नारी के पास आता है और उस पर अटैक करता है उसी वक्त किम नारी एक लिक्विड में बदल गई थी एंड लिक्विड बनने की वजह से सियोक का पूरा वार नष्ट हो जाता है और किम नारी को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन किम नारी फौरन अपने बच्ची वाले रूप में आ जाती है एंड सियोक की बैंड बजा देती है, उस पर अटैक करती है और उसे दूर जाके फेंकती है एंड वो बहुत ही जोर जोर से हंसती है कि देखा मैंने तुम्हें फिर से हरा दिया। वहीं पे सियोक की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी बट फिर भी वो हंस रहा था और उसे खुद पे बहुत ही प्राउड फील हो रहा था एंड वो सोचता है कि अब मैं कम से कम एक बी रैंक का हंटर तो बन ही चुका हूँ। लेकिन वो बोलता है कि वो अभी भी ट्रेनिंग करना चाहता है, लेकिन इतनी मेहनत करने की वजह से उसके नाक से खून आने लगता है। एंड फिर जियोन उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे कितने दिन से हो, मतलब डीमन के वर्ल्ड में कितने दिनों से हो, जिस पे सियोक बोलता है कि लगभग 9 दिनों से। जिसके बाद जियोन बोलता है कि तो फिर तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए वरना तुम्हारे लिए ये बहुत ही खतरनाक होगा। दूसरी ओर सियोक के आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि इन लोगों ने उसकी बहुत ही ज्यादा मदद की। एंड फिर सियोक बोलता है कि देखो मैं तुम्हें कम से कम ए रैंक का हंटर तो बना ही दूंगा, तो फिलहाल के लिए तुम्हें जाना चाहिए। एंड फिर हम देखते हैं सियोक वहाँ से जाने लगता है एंड वो उन लोगों से पूछता है कि अगली बार जब मैं आऊँ तो आप लोगों को कुछ चाहिए क्या, जिसपे किम नारी बोलती है मेरे लिए बस नूडल्स लेके आ जाना। एंड जाते जाते सियोक अपने विग के बारे में पूछता है जिसपे ये लोग उसे नहीं बताते हैं और उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं फिर से। तभी
चूजा जियोन से पूछता है कि वो चला गया, कहीं वो इंसान हमें धोखा तो नहीं देगा ना, जिस पे जियोन बोलता है कि नहीं, मैंने उसके दिमाग को पढ़ा है, वो हमें बिल्कुल भी धोखा नहीं देगा, वो बस एक ताकतवर हंटर बनना चाहता है। एंड फिर किम जियोन से पूछती है कि क्या तुम चूजा की बातें समझ सकते हो, जिस पे जियोन बोलता है कि हाँ, मैं इसे बहुत ही अच्छे से समझ सकता हूँ, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या अभी तक। एंड यहाँ तक जितने भी लकड़ियों के सामान मैंने बनाए हैं वो सभी मैंने ग्यू के मदद से ही बनाए हैं। एंड फिर वो लोग घर में आते हैं जहाँ पे उन्हें थोड़ा अंधेरा लगता है, इसलिए वो लोग घर में खिड़की बनाते हैं। एक खिड़की जियोन अपने लिए बनाता है और एक छोटा सा किम नारी के लिए भी। एंड फिर वो बोलता है कि दिन में रोशनी के लिए ये खिड़कियाँ ठीक है, लेकिन रात में रोशनी करने के लिए हमें ग्लो स्टोन की जरूरत पड़ेगी। ग्यू पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ग्लो स्टोन्स कहाँ मिलते हैं, जिसपे जियोन बोलता है कि हाँ, ग्लो स्टोन्स वोल्केनिक एरिया में मिलते हैं। एंड फिर ग्यू थोड़ा सैड हो जाता है और बोलता है कि वही जगह मेरा असली घर है। एंड फिर किम नारी उसे जोर से झप्पी दे देती है और जियोन से पूछती है कि ये क्या कह रहा है, इसकी आवाज में मुझे उदासी लग रही है। एंड उसके बाद जियोन उसे सब कुछ बताता है एंड सोचता है कि वाह, ये छोटी बच्ची काफी ज्यादा समझदार है। और फिर जियोन जाने की बात करता है, जिसपे किम नारी बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है क्योंकि अब मुझे आग से डर नहीं लगता। एंड ग्यू भी बोलता है कि हाँ भाई, मुझे भी साथ लेके चलना क्योंकि मेरा भी थोड़ा अधूरा काम बाकी है वहाँ पे। एंड उसके बाद जियोन बोलता है ठीक है, तुम लोग भी मेरे साथ चल लेना, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। एंड दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है चारों तरफ ज्वालामुखी, आग और धुआं। एंड उसी एरिया में हमें दिखाया जाता है एक मेंढक टाइप का मॉन्स्टर रो रहा था। आसमान में बहुत बड़े बड़े ड्रैगन उड़ रहे थे। एंड तभी हमें दिखाया जाता है जियोन, ग्यू और किम नारी को। एंड ग्यू बोलता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है और हंटर्स इस जगह से बहुत दूर रहते हैं और इंसान जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो इस जगह में रुक नहीं सकते क्योंकि इस जगह में उनकी पूरी स्किन जल जाएगी। वो छोटी बच्ची नहीं जल रही क्योंकि वो एक मैकेनिकल काइमेरा है। लेकिन तुम क्यों नहीं जल रहे, जिसपे जॉन बताता है कि वो भी एक काइमेरा था। एंड फिर ग्यू बोलता है कि काइमेरा तो इंसानों की तरह नहीं दिखते, तुम क्यों इंसान लग रहे हो। जॉन बोलता है कि पहले मैं भी एक मॉन्स्टर की तरह दिखता था, लेकिन मैं फिर रीजनरेट हुआ एंड उसके बाद मेरी बॉडी इंसानों की तरह बन गई, लेकिन मेरे पावर्स अभी भी वैसे ही हैं। ग्यू बोलता है कि मुझे तो लगा ही था कुछ गड़बड़ है। जॉन पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ घूमना अजीब नहीं लगता, जिसपे ग्यू बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। वही किम नारी आग से खेलते हुए बाहर आती है और कहती है कि उसे आग में खेलने में बहुत मजा आ रहा है। लेकिन सर जियोन, आप ग्यू की बातें कैसे समझ पा रहे हो, मुझे भी उसके साथ बात करना है। पर जियोन सिर्फ स्माइल कर देता है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं ताकि वो लोग ग्लो स्टोन ढूंढ ले। एंड चलते चलते उन लोगों को मिल ही जाता है। वो लोग नीचे की ओर देखते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा खाई था एंड वहाँ पर बहुत सारे ग्लो स्टोन थे, लेकिन साथ ही में उन्हें वही मेंढक जैसा मॉन्स्टर दिखता है जो कि हमें पहले ही दिखाया गया था। एंड किम नारी जियोन से बोलती है कि देखो अंकल जियोन, वहाँ पर वो मॉन्स्टर रो रहा है और उसके सामने एक मरी हुई मॉन्स्टर भी है जो कि उसकी वाइफ है शायद से, और उसके वाइफ की पीठ में अंडे हैं। एंड नॉर्मली ये मॉन्स्टर अपने पीठ में ही अपने अंडों को रखते हैं और ये मेल मॉन्स्टर इसीलिए रो रहा है क्योंकि उसकी वाइफ मर गई है और अंडों को अगर इसी जगह में रखा जाए तो उससे निकले हुए बच्चे भी मर जाएंगे। इसीलिए जॉन उस खाई में कूद जाता है और उस मेंढक के पास जाता है एंड उसके बाद अपने जादू से उस मॉन्स्टर को बेहोश कर देता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। एंड उसके बाद वो मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है और फिर जियोन उस फीमेल मॉन्स्टर की पीठ में से अंडों को निकाल के उस बेहोश हुए हुए मॉन्स्टर की पीठ में उन अंडों को बांध देता है। एंड जब उसे होश आता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन साथ ही में वो अपनी वाइफ को बहुत ही प्यार से गुड बाय बोलता है। उसके बाद वो सीधा छलांग लगा के वहाँ से जाने लगता है। वो एक ही बारी में खाई के ऊपर आ जाता है एंड उसके बाद जाते हुए एक बार पीछे मुड़ के देखता है एंड उसके बाद फिर से चला जाता है। जियोन, किम नारी और चूजा सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं एंड उसके बाद वो लोग अपने काम पे लग जाते हैं, यानी कि ग्लो स्टोन। वो लोग एक एक करके ग्लो स्टोन वहाँ से निकालने लगते हैं। किम नारी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वो ग्लो स्टोन्स काफी ज्यादा सुंदर थे और बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे। जियोन किम नारी से बोलता है कि ध्यान से करो, कहीं वो नीचे गिर गया तो तुम्हें लग जाएगी। दूसरी ओर हम ग्यू को देखते हैं जो ग्लो स्टोन निकाल के अपने बैग में डाल रहा था एंड बोलता है बाप रे, मैं कितना थक गया। जिसपे जियोन बोलता है हाँ हाँ, तुम थक गए, लेकिन वैसे भी तुम ये हमारे लिए थोड़ी कर रहे हो, मुझे पता है तुम अपने दोस्तों के लिए ले रहे हो ये सब। जिसपे चूजा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मॉन्स्टर के दोस्त नहीं होते, समझे ना। एंड फिर जियोन बोलता है अच्छा, तो तुम ये किसके लिए ले रहे हो। जिसपे वो बोलता है ठीक है मैं बता रहा हूँ, मैं उनके लिए ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं बस उन लोगों को अच्छे से गुड बाय नहीं बोल पाया और मैं थोड़ी खुद उन्हें जाके दूंगा, मैं बस रख दूंगा, वो लोग खुद ले लेंगे। एंड ये सब बोलते हुए ग्यू काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने लोगों का ग्रुप छोड़ दिया है, लेकिन शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता एंड शायद उन लोगों को पता भी नहीं चल रहा होगा कि मैं ग्रुप में नहीं हूँ। एंड तभी ग्यू एक स्टोन को निकालने की कोशिश कर रहा था पर वो निकल ही नहीं रहा था, लेकिन वो अचानक से एकदम से निकल जाता है और नीचे गिर जाता है। तभी किम नारी को नीचे पड़ा हुआ एक अंडा मिलता है जो कि ग्यू के गिराए हुए ग्लो स्टोन की वजह से टूट गया था, लेकिन वो थोड़ा ही टूटा था। वो लोग ध्यान से देखते हैं कि आखिर ये अंडा है किस चीज का। किम नारी जियोन से पूछती है कि अंकल ये किसका अंडा है। एंड ये जियोन को भी नहीं पता था कि इस अंडे से क्या निकलेगा, लेकिन वो बोलता है कि ग्यू के गिराए हुए स्टोन की वजह से इसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया है और अगर हम इसे यहीं छोड़ के चले जाएंगे तो इससे जो चूजा निकलेगा वो मर जाएगा। किम नारी बोलती है कि हमें इस अंडे को अपने साथ लेके जाना चाहिए, जिसपे ग्यू उसे मना करता है कि नहीं, तुम पागल हो क्या, इससे कुछ भी निकल सकता है और जिससे तुम्हें खतरा भी हो सकता है। लेकिन जियोन बोलता है कि नहीं, हम इसे साथ लेके जाएंगे और मुझे पता है कि इसके लिए कौन सी जगह सेफ रहेगी। एंड फिर वो तीनों स्टोन्स और उस अंडे को लेके अपने घर के लिए निकल लेते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही वो लोग देखते हैं कि सियोक पहले से ही वहाँ पे है। सियोक आते ही
चियोन से बोलता है कि अपना बैग मुझे दो, मैं रख देता हूँ, जिस पे चियोन बोलता है कि रहने दो, तुमसे नहीं उठेगा ये। बोलता है मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ यार सर। लेकिन जैसे ही चियोन उस बैग को उसे देता है, सियोक से वो उठता ही नहीं और नीचे गिर जाता है। एंड उसके बाद सियोक काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है उसके चेहरे पे कुछ मारपीट के निशान थे। चियोन उससे पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, जिस पे सियोक काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता और बोल देता है कि वो क्या है ना, मैं किम नारी से रोज रोज पिट जाता हूँ। पर वो बात को टालते हुए कहता है कि देखो मैं किम नारी के लिए नूडल्स लेके आया हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है चियोन उन ग्लो स्टोन की मदद से कुछ बना रहा था, जिसपे किम नारी उससे पूछती है कि अंकल चियोन आप ये क्या कर रहे हो, जिसपे चियोन बताता है कि मैं इसे शेप दे रहा हूँ ताकि मैं इसे लैंप की तरह बना दूं और उसके बाद हम इसे घर में सजा सके। एंड ये सब देखने के बाद किम नारी बोलती है कि आप तो बिल्कुल मेरे डैड की तरह हो, आपने उस मॉन्स्टर की भी मदद की, आप एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो, बिल्कुल मेरे पापा की तरह। एंड अभी चियोन उसके मजे लेते हुए बोलता है अच्छा तुम्हारी दुनिया वही नारियल वाला जो कि एक कहानियों वाली दुनिया है जहाँ पर कोई नहीं पहुंचा आज तक, जिसपे किम नारी बहुत ही शर्मा जाती है एंड जल्दबाजी में बस हाँ बोल देती है। एंड दूसरे सीन में दिखाया जाता है सूरज ढल रहा होता है एंड क्यों उसी रोशनी में आराम से सोया होता है, बहुत ही मजे से, बहुत ही आराम से। एंड तभी हमें दिखाया जाता है उसके पीछे एक खतरनाक मॉन्स्टर, जो कि असल में कोई मॉन्स्टर नहीं वही बदमाश आलू थे, जो कि एक के ऊपर एक खड़े हो गए थे। एंड उसके बाद वो लोग ग्यू पे अटैक कर देते हैं। उनमें से एक मॉन्स्टर फटाक से ग्यू के पेट में कूद जाता है, लेकिन वो वहाँ से टपकी खा के नीचे गिर जाता है, जिससे ग्यू उठ जाता है। एंड फिर किम नारी बहुत ही तेजी से चिल्लाती है कि आखिरकार तुम लोग लड़ क्यों रहे हो यार। इस पे चियोन बोलता है कि आलू लोग शायद से गुस्सा हो गए हैं क्योंकि ग्यू उनके एरिया में आ गया है। एंड दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है सियोक ने सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया खाना बनाया था, जो कि पता नहीं क्या है, ऐसा लग रहा है कि समोसे में चावल डाल दिया है किसी ने। लेकिन खाना शुरू करने से पहले चियोन सियोक से वापस पूछता है कि मुझे सच सच बता कि आखिर तेरे चेहरे को क्या हुआ, तुझे किसने मारा। सियोक फिर से बात को टाल देता है। एंड खाना खाने के बाद हमें दिखाया जाता है चियोन एक बार फिर से उससे पूछता है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ, मुझे बताओगे। एंड वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं बता ही देता हूँ, मैं हंटर एसोसिएशन गया था एंड वहाँ पर मैं अपने प्रमोशन के लिए एग्जाम देने गया था, लेकिन बाकी हंटर्स ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि मैं 6 बार फेल हो चुका हूँ, इसलिए वो लोग मेरा बहुत मजाक उड़ा रहे थे एंड इसलिए हम में लड़ाई हो गई और मैं पिट गया। तभी चियोन थोड़ी देर पहले तो सोचता है, लेकिन फिर सियोक के मजे लेते हुए कहता है कि अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ कि ये तुम्हारा सर ये ऐसे ही टकला है या तुम इसे शेव करते हो, जिसपे सियोक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि सर प्लीज ये मेरे लिए बहुत ही दिल तोड़ने वाली बात है, जिसपे चियोन बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है तो तुम मुझे ये बताओ कि एग्जाम में कितने दिन बाकी है, जिसपे सियोक बोलता है कि पूरे 90 दिन, जिसपे चियोन बोलता है कि अच्छा तो ठीक है मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, तो तुम्हारा पहला टास्क ये है कि तुम्हें सारे बर्तन धोने पड़ेंगे और दूसरा ये है जो ग्लो स्टोन हम लेकर आए हैं तुम्हें उसे साफ करना है और इससे सारी गंदगी हटानी है। सियोक इस काम से थोड़ा उदास होता है, लेकिन चियोन उससे बोलता है कि देखो अगर तुम्हें एक बी क्लास हंटर बन के नहीं रहना है तो तुम्हें वो सारा काम करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें बोलूंगा एंड इसके बदले मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि प्रमोशन में मैं तुम्हें पास करवा के ही मानूंगा। एंड बस इसी के साथ इस पार्ट को हम लोग यही खत्म करते हैं। अगले पार्ट में हमें बहुत कुछ नई चीजें दिखाई जाएगी, जैसे कि ट्रेनिंग, खेलकूद, मजे, नए दोस्त और नए दुश्मन भी। तो जिन लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए कमेंट कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।